दो तीन बातें दिल से कहनी है आपको। सुना होगा आपने बहुत सी कहानियां, बहुत से चैनलों पर डर का नाम लेकर किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन वो सब बस सुनने भर के होते हैं। असली दर्द, असली खौफ, आपकी रूह तक उतर जाने वाला डर सिर्फ भूत की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर ही मिलता है। ये वो जगह है जहां कहानियां आपकी सांसें रोक देती है, दिल की धड़कनें तेज कर देती है और रात को नींद छीन लेती है। अगर आपको यहां मजा नहीं आया, डर महसूस नहीं हुआ, तो इस चैनल का नाम आप खुद बदल दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल वादा करता है कि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हर नए वीडियो के साथ एक नया जख्म, एक नया खौफ आपकी रूह को छू कर जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा वह अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर दिल की धड़कनें तेज हुई, डर ने वाकई मजा दिया, तो लाइक दबाकर हमें बताइए, क्योंकि बुक की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर डर कभी खत्म नहीं होता। अब तैयार हो जाइए और कहानी के अगले अंधेरे मोड़ की ओर। भूतिया हवेली का रहस्य बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रनीहाट में एक पुरानी हवेली हुआ करती थी। लोग उसे ठाकुर हवेली कहते थे। कहते हैं कि यह हवेली 100 साल से भी पुरानी थी और उसमें ठाकुर रामबल्लभ अपने परिवार के साथ रहते थे। हवेली ऊंची दीवारों से घिरी थी, बीच में बड़ा आंगन था, चारों तरफ बरामदे थे और ऊपर की मंजिल पर जालियों वाली खिड़कियां थीं। गांव वाले बताते थे ठाकुर के जमाने में उस हवेली में रोज दावतें होती थीं, नाच गाना होता था, महफिलें जमती थी। मगर अचानक एक रात ठाकुर का पूरा परिवार रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। न लाश मिली, न आवाज सुनाई दी। अगले ही दिन हवेली वीरान हो गई और तब से लोगों का कहना था कि उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज आज भी हवेली में सुनाई देती है। सालों बाद गांव का एक साधारण किसान रामेश्वर उस हवेली के पास खेत जोतने लगा। जब भी वह खेत में हल चलाता, हवेली की टूटी खिड़कियों से किसी औरत के गाने की आवाज आती, पायल की झंकार सुनाई देती। शुरू में उसने सोचा कि शायद कोई राहगीर होगा या कोई पागल औरत वहां छिपकर रहती होगी, लेकिन जब उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने सख्ती से कहा, बेटा, उस हवेली के करीब मत जाना, वह आवाज इंसान की नहीं है। रामेश्वर बहादुर था। उसने निश्चय किया कि एक रात हवेली का राज जानकर रहेगा। अमावस्या की रात अंधेरा गहराया हुआ था, हवा सरसराती थी, पेट जूम रहे थे और पूरा गांव नींद में डूबा था। रामेश्वर अकेला ही हवेली की ओर बढ़ा। दरवाजा जंग खाया हुआ कर कर की आवाज कर रहा था, भीतर सन्नाटा पसरा था। अचानक अंदर से पायल की आवाज आई, फिर घंटियों की झंकार सुनाई दी, जैसे कोई औरत आंगन में नाच रही हो। रामेश्वर ने खिड़की से झांका और उसकी सांस थम गई। लाल साड़ी पहने एक औरत खुले बालों के साथ आंगन में गोल गोल घूम रही थी। उसकी कलाइयों में चूड़ियां खनक रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके नाचने के बावजूद जमीन पर उसकी कोई परछाई नहीं थी। रामेश्वर कांप गया, लेकिन निगाहें हटा न सका। वह औरत अचानक नाचना बंद करती है और सीधे खिड़की की ओर देखती है। उसकी आंखों से खून बह रहा था, होंठों पर डरावनी मुस्कान थी। धीरे धीरे वह सीढ़ियां चढ़ती हुई खिड़की तक आई और रामेश्वर के कान के पास झुककर बोली, तूने देख लिया, अब तू भी यहीं रहेगा। रामेश्वर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसके सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव की दास्तान सुबह होते ही गांव वालों ने रामेश्वर को खेत के पास बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो उसने पूरी घटना सुनाई, लेकिन उसकी जबान लड़खड़ाने लगी और तब से वह हकलाने लगा। गांव के लोग कहते हैं आज भी उस हवेली में अमावस्या की रात वही औरत गाती है, वही औरत नाचती है, और जो भी उसकी झलक देख लेता है उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता।